शुरुआत में जब कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? कब तक बैठना है? सांस पर ध्यान दूं या मंत्र पर? आंखें बंद करूं या खोलूं? और यही सवाल उसे ध्यान के बाहर रखते हैं, क्योंकि ध्यान तब तक प्रयास है जब तक उसमें मैं मौजूद है। जैसे ही मैं ध्यान कर रहा हूं की भावना खत्म होती है, वहीं से ध्यान घटने लगता है। शुरुआती साधक जब बैठता है तो उसे हर दिशा से खींचा जाता है। कभी बीते हुए कल की यादें, कभी आने वाले कल की चिंता, कभी मन में कोई पुराना डर, कभी किसी की छवि जो अभी तक मिट नहीं पाई। वो समझ नहीं पाता कि ध्यान में इतनी उलझनें क्यों आती हैं, क्यों शांति की जगह और हलचल महसूस होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ध्यान में जो हलचल दिखाई देती है वो मन की सफाई का आरंभ होती है। जैसे किसी गंदे तालाब में जब पत्थर गिराया जाता है तो गहराई में जमा कीचड़ ऊपर आने लगता है, वैसे ही जब तुम भीतर देखते हो तो वो सब भाव, वो सब विचार जो वर्षों से दबे हुए थे, अब सतह पर आने लगते हैं। एक बिगिनर इससे डर जाता है। वो सोचता है शायद मुझसे ध्यान नहीं हो रहा, पर असली मेडिटेटर समझता है यही तो ध्यान का पहला पड़ाव है। वो भागता नहीं, वो उन विचारों को मिटाने की कोशिश नहीं करता, वो बस उन्हें देखता है बिना किसी प्रतिक्रिया के। और धीरे धीरे देखने वाला और देखा जा रहा, दोनों के बीच की दूरी मिटने लगती है। वो देखता है कि जो विचार है वो भी ऊर्जा है, जो देखने वाला है वो भी ऊर्जा है। और जब दोनों एक हो जाते हैं, वो ध्यान का पहला अनुभव होता है, जहां कोई करता नहीं, बस घटता है। शुरुआती साधक अक्सर कहता है मेरा मन बहुत भटकता है, पर मन का भटकना ही तो उसका स्वभाव है। वो कभी शांत नहीं रहा। हमने बस पहली बार उसे देखा है, इसलिए हमें लगता है कि वो अब भटक रहा है। मन का भटकना समस्या नहीं, उसे पहचानना जागरण का पहला संकेत है। रियल मेडिटेटर जानता है ध्यान में कुछ हासिल नहीं करना है, कुछ पाना नहीं है, बस जो है उसे देखना है। क्योंकि देखने में ही परिवर्तन है। जो देखा गया वो मिटने लगता है, जो अनदेखा रहा वही बढ़ता है। एक समय आता है जब साधक सांस को भी नहीं देखता, मंत्र को भी नहीं दोहराता, वो बस होने में ठहर जाता है। वो जानता है सांस तो अपने आप चल रही है, शरीर तो अपने आप बैठा है, मन तो अपने आप उठ रहा है, गिर रहा है। इन सब का साक्षी जो है वो मैं नहीं, वो चेतना है जो मुझसे भी परे है। यही है असली पहचान। ध्यान का अर्थ कुछ करना नहीं, बल्कि कुछ न करना है। यहां तक कि ध्यान करने की चाह भी समाप्त हो जाती है। जब ध्यान सहज होने लगता है तो जिंदगी बदलने लगती है। तुम्हारा चलना ध्यान बन जाता है, तुम्हारा खाना, बोलना, मुस्कुराना सब ध्यान में डूबा होता है। अब तुम ध्यान करने नहीं बैठते, अब तुम ध्यान में ही जीते हो। और यही है असली मेडिटेटर का जीवन। वो साधना नहीं करता, वो साधना हो जाता है। धीरे धीरे जो व्यक्ति ध्यान करने वाला था वो ध्यान बन जाता है। अब उसके भीतर कोई साधक नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, कोई मंजिल नहीं बचती। बस एक शून्यता बचती है जिसमें सब समा जाता है। वो मुस्कुराता है बिना कारण के, वो रोता है बिना दर्द के, वो प्रेम करता है बिना चाह के। क्योंकि अब वो खुद नहीं रहा, अब सिर्फ अस्तित्व है। ध्यान की असली पहचान वही समझता है जो ध्यान को टेक्निक नहीं, एक अवस्था मानता है। जहां शरीर है, मन है, सांस है, पर करने वाला कोई नहीं। जहां सुनना है पर सुनने वाला कोई नहीं। जहां देखना है पर देखने वाला कोई नहीं। जहां जीवन है पर जीने वाला कोई नहीं। और उसी बिंदु पर ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं। वहीं से शुरुआत होती है एक नए जीवन की, एक नए अस्तित्व की, जहां सिर्फ शांति है, सिर्फ मौन है। और वही मौन तुम्हारा असली स्वरूप है। तो याद रखो, ध्यान कोई करने की चीज नहीं, ध्यान वो है जो तब होता है जब करने वाला गायब हो जाता है। और उस दिन जब तुम खुद को ध्यान में खो दोगे, तब तुम जानोगे ध्यान की असली पहचान क्या है। कभी न कभी हर व्यक्ति अपने भीतर शांति ढूंढने निकलता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ध्यान कोई तकनीक है, कोई अभ्यास है, कोई नियम है। वो जगह ढूंढता है, समय तय करता है और मन को रोकने की कोशिश करता है। पर ध्यान को पकड़ने की कोशिश करते ही वो हवा की तरह फिसल जाता है, क्योंकि ध्यान को पाया नहीं जा सकता।
ध्यान तो तब घटता है जब पाने वाला शांत हो जाता है। शुरुआती साधक जब पहली बार ध्यान में बैठता है तो उसे लगता है मैं ध्यान कर रहा हूं, पर यही मैं ध्यान की सबसे बड़ी दीवार है। जब तक यह मैं मौजूद है, ध्यान बाहर ही भटकता रहेगा। वो सांस को गिनता है, कभी आंखें बंद करता है, कभी कोई मंत्र दोहराता है, कभी शरीर को सीधा करता है, पर भीतर का शोर कम नहीं होता। मन बार बार भागता है, कभी किसी पुराने दर्द की ओर, कभी भविष्य की चिंता की ओर। और तब साधक घबरा जाता है, मेरा मन इतना भटक क्यों रहा है? पर असली सच्चाई यह है कि वो पहली बार अपने मन को देख रहा होता है। पहली बार उसके भीतर की हलचल उजागर हो रही होती है। जो सालों से दबा था वो अब सतह पर आ रहा है। ये भटकाव नहीं है, ये मन की सफाई की शुरुआत है। यहीं से साधक का पहला परिवर्तन शुरू होता है। अब वो विचारों से लड़ना छोड़ देता है। वो उन्हें मिटाने की कोशिश नहीं करता। वो बस देखता है, जैसे कोई आकाश में बादलों को देखता है, आते हुए जाते हुए, बिना किसी झगड़े, बिना किसी रोक टोक के। और धीरे धीरे देखने वाला और देखा जा रहा, दोनों के बीच की दूरी मिटने लगती है। अब न विचार शत्रु हैं, न शांति कोई लक्ष्य है, बस देखना ही साधना बन जाता है। एक समय आता है जब साधक समझने लगता है कि ध्यान करने के लिए उसे कुछ करना नहीं है, बल्कि सब छोड़ना है। जितना वह कुछ करता है उतना मन और सक्रिय हो जाता है। पर जब वह कुछ नहीं करता तब सब कुछ अपने आप घटने लगता है। शुरुआत में उसे सांस पर ध्यान टिकाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे सांस भी अपने आप चलती रहती है। वो बस देखता रहता है, कैसे शरीर सांस ले रहा है, कैसे मन विचारों को बुन रहा है, कैसे अस्तित्व अपने आप हो रहा है। और उस क्षण में वो महसूस करता है कि मैं यह सब नहीं हूं, मैं तो बस देखने वाला हूं। यहीं से ध्यान का दूसरा चरण शुरू होता है, जहां साधक अब साधक नहीं रहता। अब ध्यान प्रयास नहीं, स्वभाव बन जाता है। चलना भी ध्यान है, खाना भी ध्यान है, बोलना भी ध्यान है, मौन भी ध्यान है। अब ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव है। धीरे धीरे वह व्यक्ति जो पहले ध्यान करने वाला था, अब ध्यान बन जाता है। अब उसके भीतर कोई करने वाला नहीं बचता, कोई चाह नहीं बचती, कोई लक्ष्य नहीं बचता। सिर्फ एक गहरी मौन उपस्थिति बचती है। उसकी आंखें अब कुछ ढूंढती नहीं, उसका मन अब भागता नहीं, उसका हृदय अब विरोध नहीं करता। वो सबको स्वीकार करता है, दर्द को, आनंद को, जीवन को, मृत्यु को। सब कुछ जैसा है वैसा ही, क्योंकि अब वह जान चुका है ध्यान कोई अलग अवस्था नहीं, बल्कि स्वयं जीवन की धड़कन है। वो मुस्कुराता है बिना कारण के, वो रोता है बिना दर्द के, वो प्रेम करता है बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि अब उसमें मैं नहीं रहा। अब जो है वही अस्तित्व है, वही ध्यान है। अब ध्यान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ध्यान हर पल में है। अब साधना खत्म हो चुकी है, क्योंकि साधक ही नहीं बचा। यही है ध्यान की असली पहचान, जब मन शांत नहीं बल्कि पारदर्शी हो जाता है। विचार उठते हैं, गिरते हैं, पर भीतर का आकाश वैसा ही बना रहता है। शरीर चलता है, मन सोचता है, पर भीतर कुछ अचल है, कुछ मौन है जो सदा साक्षी है। ध्यान वहीं घटता है जहां मैं समाप्त होता है, और जब मैं पूरी तरह मिट जाता है तो जो शेष रहता है वो ही शुद्ध चेतना है, वो ही सत्य है, वो ही ध्यान है। तो अब जब भी ध्यान में बैठो, कुछ करने की कोशिश मत करो, कुछ पाने की आशा मत रखो। बस बैठो शांत, स्थिर, और देखो कैसे जीवन तुम्हारे भीतर बह रहा है, कैसे सांसें आ जा रही हैं, कैसे विचार उठ रहे हैं और फिर मिट रहे हैं। और एक दिन जब सब रुक जाएगा, मन, विचार, चाह, सब कुछ, तब तुम जानोगे कि ध्यान करना नहीं पड़ता। ध्यान तो हमेशा से था, बस तुम देख नहीं पा रहे थे। वो क्षण जब तुम ध्यान करने वाले से ध्यान बन जाओगे, वही क्षण तुम्हारा जन्म है, वास्तविक जन्म। वहीं से आरंभ होती है सच्चे ध्यान योगी की यात्रा। जब कोई व्यक्ति पहली बार ध्यान में बैठता है तो वह सोचता है कि ध्यान कोई क्रिया है, जैसे किसी लक्ष्य को पाने का रास्ता। वह बैठता है, आंखें बंद करता है और मन को शांत करने की कोशिश करता है। पर जितना वो शांत करने की कोशिश करता है, मन उतना ही शोर मचाने लगता है। क्यों? क्योंकि मन चाहता नहीं कि तुम उसे देखो। वह सालों से भाग रहा है, भविष्य की ओर, अतीत की ओर, इच्छाओं, कल्पनाओं,
डरों की ओर, और जब पहली बार तुम उसे रोकते हो तो वह और तेज भागने लगता है। साधक डर जाता है, पर ज्ञानी मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है अब भीतर का तूफान सिर्फ इसलिए उठा है क्योंकि तुमने दरवाजा बंद किया है। धीरे धीरे साधक समझता है कि ध्यान में कुछ करना नहीं होता। वह देखता है कि मन को रोकना असंभव है। वह देखता है कि विचारों से भागना भी व्यर्थ है, और तभी वह पहली बार देखने की कला सीखता है। देखना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ घटाए, बस देखना। वो विचारों को ऐसे देखता है जैसे कोई आकाश में उड़ते बादलों को देखे, कभी काले, कभी सफेद, कभी धुंधले, पर अंततः सब गायब हो जाते हैं। आकाश नहीं बदलता, सिर्फ बादल गुजरते हैं। मन के विचार भी ऐसे ही हैं, आते हैं, जाते हैं, पर अगर तुम उन्हें पकड़ोगे नहीं तो वो खुद मिट जाएंगे। धीरे धीरे देखने में एक ठहराव आता है, एक शांति जो भीतर से उठती है। अब साधक को किसी विधि की जरूरत नहीं, क्योंकि वह देखता है कि ध्यान का मूल ही देखना है। वह शरीर की हर गति को महसूस करता है, सांस की हर धड़कन को महसूस करता है, और एक क्षण आता है जहां शरीर स्थिर हो जाता है, सांस धीमी पड़ जाती है, मन थककर चुप हो जाता है, और तब भीतर से एक मौन प्रकट होता है जो किसी शांति से भी गहरा है, जो किसी शब्द से भी परे है। वही मौन असली ध्यान है। उस मौन में कोई मैं नहीं बचता, सिर्फ देखना है, सिर्फ होना है। जैसे नदी अपने प्रवाह को भूलकर सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही साधक अपनी पहचान भूलकर ध्यान में समा जाता है। अब वह ध्यान कर नहीं रहा, अब वह ध्यान हो गया है। और जब वह ध्यान में हो जाता है तो उसकी आंखें खुली हों या बंद, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसका हर पल ध्यान है, चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन रहना ध्यान है, रोना, मुस्कुराना, सांस लेना, सब ध्यान है। अब वह ध्यान करने नहीं बैठता, क्योंकि अब ध्यान उसकी आत्मा बन चुका है। उसकी दृष्टि अब बाहर नहीं जाती, वो सब कुछ भीतर से देखता है। वो किसी में दोष नहीं देखता, क्योंकि अब उसने खुद को देख लिया है, और जिसने खुद को देख लिया उसके लिए सारा संसार पारदर्शी हो जाता है। धीरे धीरे यह अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता वह ध्यान में कब बैठा और कब खो गया। समय ठहर जाता है, शरीर की सीमाएं मिट जाती हैं। वह स्वयं को महसूस नहीं करता, सिर्फ अस्तित्व को महसूस करता है। एक विराट ऊर्जा जो हर दिशा में फैली है, जिसमें वह खुद भी घुल चुका है। वो क्षण अवर्णनीय है। उसमें कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ मौन की एक लहर है जो भीतर से बाहर तक बहती है, और वही मौन असली शिक्षक है। अब जीवन बदल जाता है। वो जो पहले साधक था अब साक्षी बन गया है। अब उसे कोई भय नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि मृत्यु भी ध्यान का हिस्सा है। वो जान चुका है कि जीवन कोई अलग यात्रा नहीं, वह भी ध्यान का ही प्रवाह है। अब वो जहां भी जाता है हर जगह वही शांति महसूस करता है, क्योंकि अब शांति किसी स्थान पर नहीं बल्कि उसके भीतर बस गई है। अब वो जानता है ध्यान मंदिरों में नहीं, पहाड़ों में नहीं, किसी मुद्रा या तकनीक में नहीं। ध्यान तो उस क्षण में है जब तुम बस हो, बिना किसी चाह के, बिना किसी डर के, बिना किसी पहचान के। वो क्षण जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं जानता, वो क्षण ध्यान का आरंभ है। और जब तुम कहते हो मैं कोई नहीं हूं, वो क्षण ध्यान की पराकाष्ठा है। यही है ध्यान की असली पहचान। यह कोई साधना नहीं, यह अस्तित्व की स्वीकृति है। यह कोई प्रयास नहीं, यह आत्मा की सहजता है। यह कोई लक्ष्य नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। अब अगर तुम आंखें बंद करो तो अपने भीतर उस मौन को महसूस करो। वो तुम्हारे आसपास नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही बह रहा है। वही तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी असली पहचान है। अब मानो तुम एक शांत जगह पर बैठे हो, चारों ओर सन्नाटा है, सिर्फ तुम्हारी सांसों की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही है। धीरे धीरे आंखें बंद होती जा रही हैं, और अब भीतर उतरने का समय है। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और बीच में एक क्षण आता है जहां सांस न भीतर है न बाहर, बस ठहराव है। वही ठहराव ध्यान का द्वार है। शुरुआत में साधक इस ठहराव से डरता है। उसे लगता है कि सब कुछ रुक गया है, जैसे कोई खालीपन है, कोई अंधकार है, कोई अंत है। पर धीरे धीरे उसे महसूस होता है
यही अंधकार असली प्रकाश है, यही खालीपन पूर्णता है। धीरे धीरे वो भीतर उतरता जाता है। विचार आते हैं, जाते हैं, स्मृतियां उठती हैं, मिट जाती हैं। शरीर कभी भारी लगता है, कभी हल्का, पर वह अब देखता है कि ये सब गुजरने वाली लहरें हैं, और वह लहर नहीं, वो समुद्र है। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक नई गहराई महसूस होती है, एक ऐसी जगह जहां न समय है, न दिशा है, न कोई पहचान। सिर्फ मौन है, सिर्फ शून्यता है, जो नीरव भी है और फिर भी जीवित भी। यहां न शरीर का अस्तित्व रह जाता है, न मन का, बस एक धड़कन जैसी उपस्थिति है जो सब कुछ समेटे हुए है। यही ध्यान का मध्य बिंदु है, जहां साधक, साधना और साध्य तीनों मिट जाते हैं, बस होना बचता है। धीरे धीरे वो अनुभव करता है कि वो अब ध्यान कर नहीं रहा। सांस अपने आप चल रही है, शरीर अपने आप बैठा है, मन अपने आप शांत है। वो कुछ नहीं कर रहा, फिर भी सब घट रहा है। वो समझ जाता है ध्यान कोई प्रयास नहीं बल्कि प्रकटीकरण है। वो तब घटता है जब मैं समाप्त होता है। अब उस मौन में उसे महसूस होता है जैसे वो स्वयं धरती बन गया हो, जैसे उसकी सांसें हवा बन गई हो, जैसे उसकी चेतना पूरे आकाश में फैल गई हो। अब वो सिर्फ एक शरीर नहीं, वो सब कुछ है। वो वृक्ष भी है, वो आकाश भी है, वो नदी की लहरें भी हैं, वो मौन भी है जो हर जगह गूंज रहा है। अब कोई सीमा नहीं बची, न भीतर की न बाहर की। सब कुछ एक हो गया है। शरीर, मन, आत्मा सब उस मौन में विलीन है। वो क्षण जहां कुछ भी नहीं बचता पर सब कुछ महसूस होता है। वो क्षण जहां मैं मिट जाता है और सब बच जाता है। वो क्षण ही ध्यान की चरम अवस्था है। यही समाधि है। अब कोई साधक नहीं बचा, अब कोई यात्रा नहीं बची, अब कोई मंजिल नहीं बची, बस अस्तित्व बचा है जो अपने मौन में नृत्य कर रहा है। अब उसका चलना ध्यान है, उसका मौन ध्यान है, उसकी सांस ध्यान है। वो जब किसी को देखता है तो भीतर से देखता है, जहां मैं नहीं हम है। अब द्वैत नहीं रहा, अब सब एक है। वो अब प्रेम करता है पर किसी से नहीं, वो प्रेम बन चुका है। वो अब मुस्कुराता है पर किसी कारण से नहीं, मुस्कुराहट उसकी आत्मा की भाषा बन चुकी है। अब वो जी रहा है पर जीने के लिए नहीं, बस क्योंकि जीवन उसके भीतर बह रहा है। यही है ध्यान की पूर्ण पहचान। जब ध्यान करना समाप्त हो जाता है और ध्यान होना शुरू होता है, जब साधना समाप्त होती है और साधक का जन्म होता है, जब शब्द मौन में गिरते हैं और मौन सत्य बन जाता है। अब साधक जान चुका है कि ध्यान कोई अलग अवस्था नहीं, बल्कि वही शुद्ध अस्तित्व है जो सदा था, सदा रहेगा। इस अवस्था में न कोई समय है, न कोई मैं है, सिर्फ एक गूढ़, असीम, निर्मल मौन है जो न बहता है, न रुकता है, जो न जन्म लेता है, न मरता है। वही मौन ही परम सत्य है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही ध्यान की अंतिम मंजिल है। और अब जब तुम आंखें खोलो तो देखो, तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम थोड़ा शांत हो, थोड़ा गहरा, थोड़ा अधिक जागरूक, क्योंकि तुमने अपने भीतर उस मौन को छू लिया है जो हमेशा से तुम्हारे साथ था, पर तुमने कभी सुना नहीं था। यही ध्यान की असली पहचान है कि वह तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें थोड़ी देर ठहरना है, थोड़ा देखना है, थोड़ा सुनना है, और सब अपने आप घट जाएगा।